हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अबैटमेंट की पनिशमेंट के रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। प्रीवियसली जिन्होंने वीडियो देखी है, अबैटमेंट का कंसेप्ट हमारा चल रहा है। इसके अलावा मैं आप सभी को बता देता हूं, जो न्यू व्यूअर इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, हम CCSU के सिलेबस के अनुसार आईपीसी को कंप्लीट करते चलेंगे। हर एक टॉपिक को लेकर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो जो भी एलएलबी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये जो आईपीसी की सारी क्लासेस है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आईपीसी के कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन करने के लिए। तो जो भी न्यू व्यूअर इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। जो एक हम चार्ट बनाते हैं हर वीडियो में, उसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि अबैटमेंट के अंदर जो हम पनिशमेंट डिस्कस कर रहे हैं, अबैटमेंट के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा क्या मतलब है। अबैटमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना, उकसाकर कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करना, उसे हम कहते हैं अबैटमेंट के द्वारा किया गया ऑफेंस। तो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 109, 110, 111, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 को। आज की हमारी जो वीडियो है, इसमें हम 18, 19 और 20 सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि पनिशमेंट के बारे में बात करती है। तो थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं ताकि आपको प्रीवियसली जो सेक्शंस हैं वो थोड़ी सी याद रहे। तो सेक्शन 109 से लेकर 114 तक अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो सेम पनिशमेंट दी जाएगी। जो ऑफेंस कमिट किया जा रहा है अबैटमेंट के द्वारा, यानी कि उकसाकर जो जो व्यक्ति उकसाकर किसी से क्राइम करवा रहा है, उसको भी उतनी ही पनिशमेंट दी जाएगी जो वो क्राइम कमिट होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसको मैं भी आपको आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। सेक्शन 109 में पनिशमेंट दी जाएगी उस व्यक्ति को अगर कोई अबैटमेंट के द्वारा ऑफेंस करवाता है। अगर अबैटमेंट हो जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी अबैटर को जो ऑफेंस हुआ है। सेक्शन 109 में यह बताया गया है। सेक्शन 110 बात करती है कि जब कोई भी पर्सन अबैटमेंट के द्वारा कोई ऑफेंस करवाता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो अबैटमेंट यानी उकसाकर, जो व्यक्ति उकसाकर क्राइम करवा रहा है उसकी इंटेंशन कुछ और है, लेकिन जो एक्ट कर रहा है उसकी इंटेंशन कुछ और है। और इस तरीके से अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो जो अपराध हुआ है उसकी सज़ा मिलेगी उकसाने वाले को, जो अबैटर है। सेक्शन 111 बात करता है जहां पर एक डिफरेंट एक्ट हो जाता है, यानी कि जो अबैटर, जो उकसाने वाला व्यक्ति है, उसकी इंटेंशन थी किसी किसी को ग्रीवियस हर्ट करने की, लेकिन उसने ग्रीवियस हर्ट करने के साथ साथ उसका मर्डर भी कर दिया। तो यहाँ पर डिफरेंट एक्ट हो गया। उसने कहा था कि तुम जाके तू उसे धमका दो, और लेकिन तुमने जाकर उसे मार दिया। तो यहाँ पर डिफरेंट एक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तो जो उकसाने वाला व्यक्ति है उसको अबैटमेंट की सज़ा दी जाती है सेक्शन 111 के अंदर। और वो सज़ा कितनी होगी? वो सज़ा उतनी होगी जो उसने अबैटमेंट के द्वारा अपराध करवाया है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 112 को। सेक्शन 112 के अंतर्गत क्या पनिशमेंट दी जाएगी? सेक्शन 112 के अंदर सेम पनिशमेंट दी जाएगी जो वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? सेक्शन 112 में यहाँ पर वो एक एडिशन एक्ट इन्वॉल्व कर देता है, यानी कि एक एक्ट, जिस एक्ट के लिए अबैटर उकसाता है क्राइम करने के लिए, साथ ही जिस जो एक्ट कर रहा है वो उसके साथ साथ एक और एक्ट कर लेता है। यानी कि किसी को बोला है कि तुम इस पर्सन को रोको, लेकिन उसने रोकते वक्त उसको हर्ट कर दिया, तो यहाँ पर एडिशनली एक्ट इन्वॉल्व हो गया, तो सेक्शन 112 के अंदर उसे कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 113 क्या कहती है कि जब कोई भी पर्सन अबैटमेंट के द्वारा, यानी जो उकसाने वाला व्यक्ति है उकसाकर कोई क्राइम अपराध कमिट करवा रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशन कुछ और थी, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन डेफर इंटेंशन हो जाती है
एबेटर की इंटेंशन कुछ और थी, लेकिन जिसने एक्ट किया उसने दूसरे इंटेंशन से कोई एक्ट कर दिया, तो यहाँ पर वो सेक्शन 113 के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 114 बात करता है कि जब एबेटर प्रेजेंट नहीं होता, जब एबेटर प्रेजेंट होता है, जब कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, इससे प्रीवियस सेक्शन में वो प्रेजेंट नहीं होता, वो बस अबेटमेंट करता है और किसी दूसरे से क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करवाता है। लेकिन सेक्शन 114 के अंदर जो उकसाने वाला व्यक्ति है वो भी वहीं पर प्रेजेंट होता है जहां पर अपराध हो रहा है। तो डिटेल में आप वीडियो को जाकर देख लीजिए, जो इससे पर्टिकुलरली मैंने एक्सप्लेन में वीडियो बनाई है। सेक्शन 115 को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 115 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो उकसाकर किसी से अपराध करवा रहा है और उसकी सज़ा डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो अगर ऑफेंस कमिट होता है तो कितनी सज़ा दी जाएगी, इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 115 में। सेक्शन 116 बात करता है कि कोई पर्सन उकसाकर किसी से क्राइम करवा रहा है और उस क्राइम की सज़ा किसी भी तरह का कारावास है, यानी वो 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ऑफेंस कमिट होता है तो कितनी उसे सज़ा दी जाएगी। अगर वो ऐसा किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा यानी सरकारी कर्मचारी कोई ऐसा अबेटमेंट करा रहा है, उकसाकर क्राइम करवा रहा है, तो उसको कितनी पनिशमेंट की जाएगी, तो सेक्शन 116 इस बारे में डील करता है। सेक्शन 117 की बात करें तो सेक्शन 117 यह बोलता है कि जब कोई भी उकसाने वाला व्यक्ति उकसाकर कोई क्राइम कमिट करवाता है और वो उकसा रहा है कितने लोगों को, 10 से ज़्यादा लोगों को, यानी हम इसे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को वो अबेट कर रहा है और उससे वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करवा रहा है, तो कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो सेक्शन 117 इस बारे में डील करती है। तो अब हम आ गए हैं हमारे आज की जो सेक्शंस हैं। आज की सेक्शन जो है अबेटमेंट की पनिशमेंट से रिलेटेड आज हमने डिस्कस करना है सेक्शन 116 को, 118 को, 119 को और 120 को। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियसली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता है तो आप प्रीवियसली सीक्वेंस वाइज वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको आपकी बहुत सी समस्याएं जो है टॉपिक से रिलेटेड वो कवर हो ही जाती हैं। अब हम बात करें, आते हैं टॉपिक पर। सेक्शन 118 में कितनी पनिशमेंट दी गई है अबेटमेंट के बारे में, यानी कोई उकसाता है और उसके लिए उकसा कर वो इस कैटेगरी के अंदर आता है तो उसे इस सेक्शन में पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 118 यह बात करता है कि कोई भी पर्सन उकसाने वाला कंसील करता है, यानी कि किसी बात को छुपाता है। यानी ए एक पर्सन है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं, ए एक पर्सन है जो बी से कुछ बात छुपाता है क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करवाने के लिए। तो अगर उस क्राइम की पनिशमेंट डेथ है और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, अगर ऐसी कंसीलमेंट छुपाई जाती है किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा, यहाँ पर बस सेक्शन 119 में पब्लिक सर्वेंट की बात की गई है, जबकि 118 और 120 में बात की गई है पब्लिक सर्वेंट की। थोड़ा सा ये डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो अगर वो ऐसा करके किसी चीज़ को छुपा कर क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करवा रहा है अबेटमेंट के माध्यम से, यानी कि उकसा कर वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करवा रहा है और बी से कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो कि वो नहीं बता रहा है, वो छुपा रहा है, और उस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, इस बारे में सेक्शन 118 डील करती है। तो इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कौन सी सेक्शन किस बारे में बात करती है, क्या इम्पोर्टेंट बात है जिसे हमें ध्यान में रखना है। जब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको पनिशमेंट बताऊंगा कि कितनी पनिशमेंट दी जाती है। अब बात करते हैं सेक्शन 119 की। सेक्शन 119 में बात की गई है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट यानी कि सरकारी कर्मचारी है और वो अबेटमेंट करना चाहता है, उकसाना चाहता है किसी दूसरे को और उससे वो कोई अपराध करना चाहता है, लेकिन जब वो ऐसा उकसा रहा है दूसरे पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को, उस समय वो कोई कंसीलमेंट कर रहा है, यानी किसी बात को छुपा रहा है जो उसने उस अपराध को करने के लिए डिज़ाइन की है, यानी उसने अपराध करने के लिए कोई इम्पोर्टेंट बात है जो उससे वो छुपा रहा है। अगर
ऐसा किया जाता है किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, जिसकी यह ड्यूटी है कि वो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट होने से रोके। क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी है अगर अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट कार्य करेगा तो वो बहुत ही रॉन्ग होगा। अगर ऐसा ऑफेंस कमिट किया जाता है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, सरकारी कर्मचारी के द्वारा, तो उसे कितनी पनिशमेंट दी जाएगी अगर ऑफेंस कमिट होता है, या वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसकी पनिशमेंट डेथ है, तब उसे कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, या ऑफेंस कमिट नहीं होता, अपराध पूरा नहीं होता, तब उसे कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। तो सेक्शन 119 की कैटेगरी के अंदर ये पनिशमेंट दी जाएगी अबैटमेंट के अंदर। कितनी है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सेक्शन किस बारे में बात कर रही है, ये जो धाराएं हैं ये किस बारे में बात कर रही हैं। अब बात करें सेक्शन 120 की। सेक्शन 120 में भी यह बताया गया है कि कोई उकसाकर अपराध करवाना चाहता है, यानी कि अबैटमेंट के द्वारा वो कोई ऑफेंस कमिट करवाना चाहता है, लेकिन जिससे वो अपराध करवा रहा है उसको वो इम्पोर्टेंट बात नहीं बता रहा जो उस क्राइम से रिलेटेड है, या किसी को ये, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, ए ने बी को अबैट किया, ए को मजिस्ट्रेट ने पकड़ लिया। अब मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट उससे पूछ रहा है कि क्या यही व्यक्ति था क्राइम करने वाला, लेकिन उसने बताया वो पर्सन नहीं था, कोई दूसरा पर्सन था। तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो कंसीलमेंट कर रहा है, वो उस बात को छुपा रहा है, जो मेन बंदा क्राइम कर रहा है उसके बारे में नहीं बता रहा है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है। यानी कि वो यहाँ पर कंसीलमेंट कर रहा है ताकि जो ऑफेंस है वो कॉन्स्टिट्यूट हो सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो 120 में बात की गई है कि वो जो ऑफेंस करवा रहा है उसकी पनिशमेंट कोई भी इम्प्रिजमेंट है, 2 साल है, 3 साल है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी ना हो, आजीवन कारावास और मृत्युदंड ना हो। तो अगर ऐसे ऑफेंस किए जाते हैं उकसाने वाले व्यक्ति के द्वारा, अबैटमेंट के द्वारा उसे उस अपराध को किया जाता है, तो उसके लिए कितनी सज़ा होगी, अगर उसे नहीं किया जाता तो कितनी सज़ा होगी। तो इस बारे में सेक्शन 120 डील करता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से कौन सा सेक्शन किस बारे में डील करता है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये जो सेक्शन है, सेक्शन 118, 119 और 120 को। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि सेक्शन 118 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि कोई भी क्राइम जो पनिशेबल है डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट से, अगर वो ऑफेंस कमिट होता है तो उसे कितनी सज़ा दी जाएगी, अगर वो डेथ पेनल्टी से और लाइफ इम्प्रिजमेंट से कोई ऑफेंस पनिशेबल है तो कितनी सज़ा दी जाएगी, अगर कोई भी पर्सन जो उकसाने वाला है वो वॉलेंट्री कंसील करता है उस एक्ट को करने के लिए, या कुछ उसकी करने की जिम्मेदारी है वो ऐसा नहीं कर रहा है, या वो उसे यूज़ कर रहा है, कोई अदर इंफॉर्मेशन को देनी है वो नहीं दे रहा है, उसे छुपा रहा है, कुछ टूल्स को हाइड कर रहा है जिसके द्वारा से वो उस ऑफेंस को क्या कर सके, पूरा कर सके, वो ऑफेंस पूरा किया जा सके। तो सेक्शन 118 में यह कहा गया है कि अगर ऑफेंस कमिट होता है और उसको कितनी सज़ा दी जाएगी, उसको मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की दी जा सकती है अगर ऑफेंस कमिट होता है। और ऑफेंस कमिट नहीं होता तो उसको कितनी साल की सज़ा दी जाएगी, उसको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। तो सेक्शन 118 के अंदर अगर वो कैटेगरी में आता है, कोई अबैटर आता है इसके सेक्शन 118 के अंदर कैटेगरी में आता है, तो उसको सेक्शन 118 के अंदर उसको मैक्सिमम पनिशमेंट अगर ऑफेंस होता है तो उसे 7 साल दी जाएगी, और मिनिमम पनिशमेंट अगर ऑफेंस नहीं होता तो उसे कितनी सज़ा दी जाएगी, उसको मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ए नोइंगली दैट द डकैती इज अबाउट टू बी द कमिटेड एट बी, यानी कि ए जो है वो जानता है कि एक जगह पर डकैती होने वाली है जो कि बी पर्सन करने वाला है, लेकिन
वो गलत एविडेंस दे देता है। किसको? मजिस्ट्रेट को। ए को यहाँ पर मजिस्ट्रेट के समक्ष बुलाया गया, यानी कि उनको यह लगा कि कोई डकैती होने वाली है। ए पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेजेंट कर दिया। लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष ए ने क्या कहा कि जो डकैती है वो बी पर्सन के द्वारा नहीं, सी पर्सन के द्वारा की जाएगी और वो इस जगह पर की जाएगी। लेकिन जो बी पर्सन है उसने डकैती करनी थी और वो जगह थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ए पर्सन ने क्या किया, जो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो रहा था उसको छुपाया मजिस्ट्रेट से। तो यहाँ पर उसकी इंटेंशन थी, क्या इंटेंशन थी? कि वो ऑफेंस कमिट हो जाए। लेकिन यहाँ पर उसने कंसीलमेंट की और सी को यहाँ पर दोषी बनाया मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो यहाँ पर वो कंसीलमेंट कर रहा है, उसने अबैट किया था बी को ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। लेकिन जब ए को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया गया तो उसने क्या किया, उसने बी के बारे में बताया ही नहीं, उसने मिस कंसेप्शन दे दिया, यानी कि गुमराह कर दिया मजिस्ट्रेट को और सी के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी। तो इस तरीके से अगर ऑफेंस किया जाता है तो वो लायबल होगा। अगर ऑफेंस कमिट होता है तो उसे 7 साल की सज़ा दी जाएगी। अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो उसे 3 साल की सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो जो ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट क्या है। अगर डेथ पेनल्टी है और लाइफ इम्प्रिजमेंट है तभी वो सेक्शन 118 के कैटेगरी के अंदर आएगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 119 को। सेक्शन 119 भी यही कहती है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट किसी ऑफेंस को करने के लिए किसी बात को छुपाता है, अबेटमेंट कर रहा है, वो उसे उस बात को छुपा रहा है, उसकी ड्यूटी है कि वो उस बात को बताए, लेकिन वो नहीं बता रहा क्योंकि उसका मोटिव, उसकी इंटेंशन यह है कि वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो जाए। और ऐसा अगर किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा तो उसे कितनी सज़ा दी जाएगी। तो सेक्शन 119 इस बारे में बात करती है। यहाँ पर बताया गया है अगर वो वॉलंटरी ऐसा करता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, कोई एक्ट को वो छुपा रहा है, कोई चीज़ उसे नहीं करनी थी, कोई चीज़ उसने करनी थी या नहीं करनी थी उसके बारे में वो कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, किसी टूल को वो हाइड कर रहा है जिससे कि वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाए। अगर ऐसा कंसीलमेंट किया जाता है तो कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। अगर ऑफेंस कमिट होता है तो उसको कितनी मैक्सिमम जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट है या उस इम्प्रिजमेंट की जो पनिशमेंट है उसे हाफ पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे सपोज दैट किसी की मैक्सिमम पनिशमेंट 8 साल है तो उसकी हाफ अगर हम करते हैं तो उसको 4 साल मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता। और यह ऑफेंस किसके द्वारा किया जा रहा है? यह ऑफेंस किया जा रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। अगर ऑफेंस पनिशेबल है, यहाँ पर इम्प्रिजमेंट की बात हो रही थी, अगर वो कमिट होता है और तो कोई भी यहाँ पर इम्प्रिजमेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है डेथ पेनल्टी। अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है तो उसको कितनी सज़ा दी जाएगी? तो उसको 10 साल तक मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है। यहाँ पर हाफ का कोई रोल नहीं है। अगर ऑफेंस पनिशेबल है डेथ पेनल्टी से, मृत्युदंड से, तो उसको मैक्सिमम उसको 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। अब बात करें अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो उसको कितनी सज़ा दी जाएगी? तो उसको 1/4 ऑफ पनिशमेंट दी जाएगी। लॉन्गेस्ट विद फाइन के लिए भी उसे यहाँ पर लायबल माना जाएगा। 1/4 की बात करें इसको, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 8 साल है और उसका 1/4 करे तो 2 साल की उसे मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है। तो अब हम ये इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। एन ऑफिसर ऑफ द पुलिस बीइंग ए लीगली बाइंड टू गिव द इंफॉर्मेशन टू ऑल डिजाइन टू कमिट द रॉबरी। यानी कि एक जगह पर रॉबरी हो रही है और एक ही जो कि एक पुलिसमैन है उसकी यह ड्यूटी बनती है कि वो उसको उस इंफॉर्मेशन को बताए, अपने डिपार्टमेंट में बताए, उसको कंसील ना करे, लेकिन विच में कम टू द नॉलेज और नोइंग टू बी डिजाइन टू कमिट द
robbery omit to give such information with intention to facilitate the commission of the offense। यानी कि ए को पता है, ए एक क्या है, एक पुलिस मैन है, और बी जो है, बी एक पर्सन है जो कि रोबरी कमिट कर रहा है, लेकिन ए पर्सन क्या कर रहा है, उसे छुपा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, उसको पता है बी क्या करेगा, रोबरी करने वाला है। तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, लीगली ओमिशन कर रहा है, कंसील कर रहा है दैट बी इज डिजाइन लाइबल फॉर द पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। यानी कि ए एक पुलिसमैन है, ए को पता है बी रोबरी करने वाला है किसी जगह पर, लेकिन बी ए पर्सन जो है वो उसे नहीं बता रहा है, ए पर्सन उस चीज़ को छुपा रहा है, और ऐसा पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो उसे कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। अगर क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता तो 1/4 पनिशमेंट दी जाएगी। अगर जो क्राइम अगर उसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है तो उसे 10 साल पनिशमेंट दी जाएगी। अगर वो कमिट होता है तो उसे हाफ पनिशमेंट दी जाएगी, ऐसे कंसीलमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 119 कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 120 की। तो सेक्शन 120 बात करता है सेम, यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी अबैटर जो कि उकसाकर क्राइम करवाना चाहता है किसी दूसरे से, लेकिन वो किसी चीज़ को छुपा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो उसकी अगर पनिशमेंट कोई भी इम्प्रिजमेंट है तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। तो सेक्शन 120 में बताया गया है उसे कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। अगर वो ऑफेंस कमिट होता है तो उसे 1/4 पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो उसे 1/8 पनिशमेंट दी जाएगी। अगर ऑफेंस कमिट होता है तो 1/4, अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो 1/8 पनिशमेंट दी जाएगी। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक था पनिशमेंट ऑफ द अबैटमेंट, यहाँ पर इन क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी न्यू व्यूअर इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं उनको थोड़ी भी ये इन्फॉर्मेटिव लगती है, मैंने जो एफर्ट किया है वीडियो को बनाने में, आपको समझाने में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन करते रहें। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।